ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे, इनको प्रिपेयर करेंगे तो 90% से ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। और हीलियम नियॉन लेज़र क्या है, ये सारा आपने प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। बुक्स पे निशान लगवाने के लिए मैंने बुक्स खोल ली है। आप भी अगर आपके पास बुक है या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे कि आपने MCQs को कैसे सॉल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आजकल स्टूडेंट आप लोग मुझे लगता है बहुत बिज़ी होंगे। आजकल एग्ज़ाम आने वाले हैं। पहला एग्ज़ाम सेकंड ईयर के होंगे, दैन फर्स्ट ईयर के होंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा आजकल बिज़ी होंगे अपने एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टूडेंट इससे पहले हमने इसी चैनल से बल्कि 2 वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें हमने पेयरिंग स्कीम डिस्कस की थी और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको बताया था कि MCQs कैसे होते हैं, कैसे आते हैं। आप उन वीडियो को लाजमी देखिएगा। उन दोनों वीडियोस के जो लिंक्स होंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। और मैं सजेस्ट करता हूं कि वो दोनों वीडियोस लाजमी तौर पे देखिएगा और उससे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे कि आपने MCQs को कैसे सॉल्व करना है। और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें पेयरिंग स्कीम के हवाले से, न्यूमेरिकल के हवाले से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन वीडियोस में दी हैं। आप उन वीडियोस को पहले लाजमी देख लीजिएगा, देन आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है। स्टूडेंट इस आज की वीडियो में हमने सेकंड ईयर के जो इम्पोर्टेंट फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से आप क्वेश्चन को अगर आप फोकस करें तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, बल्कि मोर देन 90% मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आप इनको फॉलो करें। तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा आपको बुक्स पे निशान लगवाने के लिए मैंने बुक्स खोल ली है। आप भी अगर आपके पास बुक है या आपके पास कलम है या आप वीडियो को पॉज करके भी इसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। तो मैं चैप्टर नंबर 12 पे हूँ और यहाँ पे जो इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के वो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कूलम्स लॉ। आपने कूलम्स लॉ वाला आर्टिकल, पहला ही आर्टिकल है, यकीनन सभी ने पढ़ा होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ख़ास तौर पे आपने तैयार करना है। ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा इस चैप्टर में वो है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को डिराइव करना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालना है और उसकी 3 एप्लीकेशन हैं। ये तीनों में से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मस्ट आती है। तो ये चैप्टर ये तीनों की तीनों आपने तैयार करनी है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको भी आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है जी। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन है वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है या मिलिकन ऑयल ड्रॉप टेक्निक है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको बड़ी अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज़ कैपेसिटर एंड डिराइव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो ये थे चंद फेमस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 13 की तरफ, और उसके भी हम आपको बताएंगे बहुत ही जो फेमस क्वेश्चन है जो कई दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 13 में आप निशान लगा लीजिए ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, ठीक है। और रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर दूसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा रियोस्टेट, इसको क्लिक कीजिए। देन आपने किरचॉफ रूल्स, ये बड़े ही फेमस क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपने क्लिक करना है व्हीटस्टोन ब्रिज और फाइनली पोटेंशियोमीटर।
ये थे 13 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और उसके जो फेमस लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। आप लोग ज़रा अटेंटिव रहिए और वीडियो को ज़रा अच्छी तरह देखिए। तो सबसे पहले है एम्पियर लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन है ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ये दोनों क्वेश्चन मिलकर आते हैं। बाद दफ़ा एम्पियर लॉ को आपने डिफ़ाइन करना होता है और उसको डिराइव करना होता है, यहाँ तक आ जाता है। बाद दफ़ा इसको सिर्फ डिफ़ाइन करके आपने जो इसकी एप्लीकेशन है ड्यू टू करंट सोलिनॉइड, उसकी आपने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी होती है। इसके साथ ये एप्लीकेशन के साथ मिलकर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए बड़ा फेमस क्वेश्चन है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आपने डिटर्मिनेशन ऑफ E बाई M ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल लिखनी है, इसकी करंट और डिफ्लेक्शन के बारे में लिखना है, इसकी सेंसिटिविटी, ये वगैरह वगैरह। यानी गैल्वेनोमीटर का पूरा जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। जी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 15। इसमें सबसे पहले मोशनल EMF लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बड़ा फेमस है, और फैराडेज लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फैराडेज लॉ इसको आपने इसको करना है। लेंज लॉ वैसे एज ए शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही करनी है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ है एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने हाईलाइट कर लेना है। और उसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसे AC जनरेटर भी कहते हैं, ये जो आम हमारे घरों में जनरेटर यूज़ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन वाइज भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट इसमें लास्ट में आपने आखिरी आर्टिकल है इस चैप्टर का, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिहाजा ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 है। इसमें से जी AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू एन इंडक्टर और RLC सीरीज सर्किट, RLC पैरेलल सर्किट, जिसे आप रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं, ये वाले इम्पोर्टेंट है। इनको आपने अच्छी तरह फोकस करना है, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 17 में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 17 में स्ट्रेस, स्ट्रेन, एनर्जी, डिफॉर्मेशन इन मटेरियल और एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। इसके अलावा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 17 में। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 18 की तरफ आते हैं, जो बड़ा फेमस और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये चैप्टर है। वहाँ एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसमें सबसे पहले रेक्टिफिकेशन, फुल वेव हाफ वेव दोनों ही करने हैं आपने। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर और करंट थ्रू ट्रांजिस्टर, ये लाजमी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आपने ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों केस आपने इसके डिस्कस करने हैं। तो ये थे 18 चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19, इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके पास्टुलेट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे टाइम डिलेशन, ये एक अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। मास वेरिएशन, ये एक अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और इसी तरह मास एनर्जी रिलेशन, ये एक अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में वेन्स लॉ और स्टीफन लॉ, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपका है।
जी उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसका क्लासिकल ट्रीटमेंट और मॉडर्न ट्रीटमेंट दोनों ही आपने तैयार करने हैं। दोनों में से एक आ जाएगा और वो ही आपने करना है, लेकिन आपने दोनों ही तैयार करने हैं। उसके बाद कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, ये भी आपने इसको भी प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा ये फेमस है जी स्टूडेंट। उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना जी। ये था चैप्टर नंबर 19। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 20 की तरफ। सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका। तो इसमें बोहर्स मॉडल और उसके पास्टुलेट, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और इनर शेल ट्रांजिशन में एक्सरे की प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे बहुत फेमस है, और आखिर में आपने लेज़र वाला टॉपिक लाजमी करना है। लेज़र कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, और हीलियम नियॉन लेज़र क्या है, ये सारा आपने प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये जी। लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर में आपने इसमें सबसे करना है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी आपने निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ये टॉपिक है। उसके बाद स्टूडेंट आपका हाफ लाइफ क्या होता है, और ये प्रिपेयर करना है। इसका डेरिवेशन है छोटा सा, ये भी करना है आपने। उसके बाद रेडिएशन डिटेक्टर्स ज़्यादा फेमस हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर और गाइगर मुलर, ये ज़्यादा फेमस हैं, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने फिशन रिएक्शन प्रिपेयर करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे इस चैप्टर नंबर 21 के लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने आपको सेकंड ईयर के जितने भी फेमस क्वेश्चन हैं जो पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम में बारहा आ चुके हैं, आपको ये बता दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे, इनको प्रिपेयर करेंगे, तो 90% से ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के। तो इसके अलावा आप इस चैनल में आपको मेरी पिछले ही वीडियोज़ के भी लिंक मिल जाएंगे, तो आप उनको भी लाज़िमन देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।